हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग साहित्यिक परिचय के बारे में, वो भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे जन्म, शुरुआती शिक्षाएं, माता पिता, साहित्यिक सेवाएं, कृतियाँ क्या है, भाषा शैली क्या और साहित्यिक योगदान क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सभी लोग मेरे पास तो जुड़ जाइएगा क्लास से। ठीक है, तो पहला आपके लिए आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे साहित्यिक परिचय। वो भी कौन है साहित्यिक परिचय में, भाई ध्यान दीजिएगा। इनको अगर पहचान रहे हैं तो इस फ्रेम में देख सकते हैं, फोटो भी आपके लिए लगा चुके। कौन है? तो हाँ जी मेरे पास तो कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, देखिए किस तरीके से कॉपी में लिखना है। देखिए सबसे पहले तो अपनी कॉपी में फ़ोटो मत बनाइएगा। ठीक है, फ़ोटो तो नहीं बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय अपने पॉइंट टू हेडिंग डालिएगा। किस तरीके से लिखेंगे आपके एक नए वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भाई उसको देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं संक्षिप्त परिचय में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जन्म है, जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी, और पुरस्कार क्या भाई मिला था? पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, यामा। ठीक है, रचनाएं क्या था? निहार, दीप शिखा, अतीत की, चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, तो ये भाई देखिए इसलिए क्यों लिखे संक्षिप्त परिचय। अगर भाई एग्जामिनर ना संक्षिप्त परिचय देख कर ना देख लेता है कि क्या क्या सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट, जो भाई उसको देखना चाहता है इसी में लिख देंगे तो भाई उसको मिल जाएगा। ठीक है, कहानी तो नहीं पड़ेगा ना, तो आपको अच्छा नंबर यहीं पर देकर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके, तो आपको देखिए यहाँ पर तो जीवन परिचय पहले लिखना है। और जीवन परिचय किस तरीके से लिखेंगे? महादेवी वर्मा का जन्म, भाई कट क्यों रहा है, ऊपर से नहीं चलना। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। तो एक कहानी की तरह लिखना भाई, लिखिएगा ना भर भर के। लेकिन वो जो संक्षिप्त परिचय की बात की है ना, जो संक्षिप्त परिचय किसके बारे में बात किया है ना, तो इसको भाई आप अच्छे तरीके से ज़रूर लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर खींची पीछी कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा भैया। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, इन जो महादेवी वर्मा का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, किस तरीके से लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इसको कैसे लिखेंगे। जीवन परिचय रिंग डाल दिए और लिखे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, इनके पिता की बात करें तो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो इनके पिताजी थे गोविंद प्रसाद वर्मा, इनका पिताजी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जो कि भागलपुर कॉलेज है। ठीक है, प्रधानाचार्य थे। ठीक है, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। भाई इनकी माँ क्या थी? एक धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। ठीक है, तो महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ था। ठीक है, और उच्च शिक्षा का हुआ था तो प्रयाग में हुआ था। तो सबसे पहले इन सभी को इरेज करते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट है इसको तो मैं हाईलाइट किए ही है। ठीक है, हाईलाइट किया है। ठीक है, तो इसको सभी को पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो भाई प्रयाग में हुआ था। संस्कृत से उन्होंने एमए किया था। ठीक है, उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य बन गई। ठीक है, कौन? तो भाई महादेवी वर्मा जी। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था ना 9 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। और इनके पति कौन थे भाई? यहाँ पर देखिए कौन थे, रूपनारायण सिंह। ठीक है, जो कि एक क्या थे, एक भाई डॉक्टर थे। कौन थे? श्री रूपनारायण सिंह, जो कि एक डॉक्टर थे। परंतु कह रहा है कि इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो ये जीवन परिचय लिखना। अगर साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और साहित्यिक परिचय का पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लिखा है कि महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक है। इसमें बात करें श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। ठीक है, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। तो भाई ये लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर जीवन परिचय बात करें तो उनकी कहानी लिखना है और उसमें कुछ पॉइंट इसमें अलग से जोड़ देना है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है,
अब बात करें रचनाएं किस तरीके से लिखना है, तो रचनाएं भाई किस तरीके से, ये कौन सा उपन्यास है, क्या है, उसको लिखने से सबसे पहले आपको आसानी तरीके से इस तरह रचनाएं लिख दीजिएगा। रचनाएं डालकर निहार हो गया, ठीक है, रश्मि निर्जा, जू की दीपशिखा, गामा यामा, ठीक है। तो ये आपका रचना होगा। रचना भाई अच्छे तरीके से याद करिएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि रचनाएं इनकी हर एक रचना याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इतना भी नहीं है कठिन है, ठीक है। ओके, रचनाएं याद करिए भाई सभी लोग। रचनाएं के बाद आपको साहित्यिक में स्थान यहाँ पर देखना है, साहित्यिक में स्थान, ठीक है। जो कि साहित्यिक में स्थान क्या है, निष्कर्ष रूप में माधवी जी वर्तमान हिंदी कविता की एक सर्वश्रेष्ठ क्या थी, गीतकार थी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से आपको रचना है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो फिर से एक बार कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, ठीक है। इसका नहीं लेना है, हम आगे देखते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट फिर से आपको दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। इसका ले लिए, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 2 मिनट रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से लिख स्क्रीनशॉट आप ले देखिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, रखिए मत इसको भाई, रखना नहीं है इसको, आप याद करिए। याद कर लेते हैं तो कॉपी पर लिखिए भाई, कॉपी पर लिखेंगे तभी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी पर भी लिखिए और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इसको भी इरेज करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।